गुरुदेव भगवान की जय। दस जी महाराज की, दयानंद जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। आप सभी भक्तों को राधे राधे। YouTube के अंदर श्री कृष्ण प्रियदास कोटा वाले आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही प्यारी कथा 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी की कथा आप सभी श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कि राधे मेरी स्वामी मेरी राधे चुकदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन का वास। कि राधे मेरी मात है तो पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। हे केशव, हे माधव, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका नाम क्या होगा और इसकी पूजा विधि क्या होगी महाराज। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा, मैं तुम्हें एक समय कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, मानदाता ने लोमस ऋषि से सारी प्रश्न पूछा था और उन्होंने उस कथा को श्रवण कराया हमारा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी होगा। इसके प्रवर्त के प्रभाव से सभी मनुष्यों के पापों का हरण होगा। इस एकादशी को व्रत करके, उपवास करके, ठाकुर जी की सेवा करके इस व्रत को करेगा और सुनेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे महाराज। इसी कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने उनको एक कथा श्रवण कराई। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां पर हर समय बसंत रहता था, बहुत प्यारी प्यारी हवा चलती थी, बहुत प्यारा मौसम होता था महाराज। उसी समय उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक की अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितारा बजाकर मधुर मधुर गीत गाने लगी महाराज। आगे कथा आती है, उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के गुरु को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी पतंजा डोरी बनाकर उसके नेत्रों को से संकेत बनाया महाराज। अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भगत को जीतने के लिए सारा प्रपंच रचा महाराज। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा अष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञ पवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू गोसा धीरे धीरे मधुर वाणी से गीत वीणा से गीत गाना शुरू किया महाराज। उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी और वो मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर
शिव रहस्य को भूलकर उनके साथ रात्रि बिताने लगे और रमण करने लगे। महाराज एक दिन मंजू गोसा उस मुनि से बोली, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग की आज्ञा दीजिए जाने की। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू अभी आई है और जाने की बोल रही है, सुबह तो हो जाने दे, अभी प्रातः काल भी नहीं हुआ है। मुनि के वचनों को सुनकर वो उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर कर भ्रमण करो। तो अप्सरा बोली, हे मुनिराज, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी होती है, आपका दिन तो बहुत लंबा होता है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। मुनिराज को समय का कोई पता नहीं चला। अप्सरा ने बहुत समय तक मुनिराज के साथ रमण किया और मुनिराज शिव भक्ति को भूलकर मुनिराज के साथ रमण करने लगे। अप्सरा ने मुनिराज को समय याद दिलाया कि मुझे कितना समय हो गया है आपके पास, समय का प्रमाण दिया। 47 साल 7 माह और 3 दिन हो गया। महाराज अप्सरा ने मुनिराज के साथ रमण किया। मुनिराज अपना रूप समझे और महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे, उनके अंदर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वो मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टी, तूने मेरे तप को नष्ट किया है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पिशाचिनी हो जा। उस अप्सरा को मुनिराज ने पिशाचिनी होने का श्राप दिया। तू महान पापनी है, तू दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी हो गई। तब वो बोली, हे मुनिराज, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण बताओ। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्टी, में सांप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। तू चैत्र माह कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी देह छूट जाएगी और तू वापस अप्सरा बनकर स्वर्ग को चली जाएगी। उसी समय मुनि ने उसको समस्त विधि बतलाकर अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी ऋषि बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का मुझे कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि ने बोले, हे तात, तुम चैत्र माह की कष्ट पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का उपवास करो, व्रत करो और विधिवत पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और उसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा भी
पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा का रूप धारण करके वापस स्वर्ग को गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का कथा श्रवण करने से भी बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है, ठाकुर जी महाराज को प्यारा है, तो वह एकादशी की व्रत कथा। एकादशी के दिन सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर मेरे ठाकुर को श्रृंगार करो, भोलेनाथ का श्रृंगार करो, पूरे तन से मन से पूरी भक्ति भाव के साथ एकादशी का उपवास करके दूसरे दिवस में द्वादशी का पारण करो। एकादशी को दिन ईश्वर ने आपको दान पुण्य लायक बनाया है। जो आपसे बनता है वो दान पुण्य करें। गाय को चारा खिलाकर अपने पुण्य कमाएं, एक रोटी खिलाकर अपने पुण्य कमाएं, गरीबों को दान दें। ये सभी ने, आप सभी ने कथा श्रवण की। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण। जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण कृष्ण कन्हैया।